न क्या अलका जी गिव हिम 40 सेकंड्स का है कोई इतना अलका जी से भीख मांगना है भैया? क्यों मांगना है भीख इससे? नहीं देंगी तो हम नहीं बोलेंगे क्या? नहीं ये भीख मांगने वाला और गिड़गिड़ाने वाला काम आप करिए भैया। हम नहीं भीख मांगते हैं अलका लंबा वगैरह। जैसा कि आप अभी वीडियो में देखे कि संबित पात्रा अमित देवगन को भीख मांगने की सलाह दे रहे हैं। आप भी देखकर ताज्जुब हो रहे होंगे कि ये गंगा उल्टी क्यों बह रही है आज। अभी मानसून के महीने में जिसको गोदी मीडिया का टैग लगा हो, टैग लगा ही नहीं हो बल्कि गोदी मीडिया का टैग लगने की शुरुआत ही यहीं से हुआ हो, वे आज इतनी पलटी कैसे मार गई, ताज्जुब है। तो चलिए आपको पूरी बात बताते हैं कि आखिर बात हुई क्या उस डिबेट शो में जिसमें अमित देवगन को संबित पात्रा भीख मांगने की सलाह दे रहे हैं। जी हां, दरअसल बात यह है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सोमवार को किसानों के समर्थन में तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए ट्रैक्टर से संसद भवन पहुंचे। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि यह कानून सिर्फ 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए लाया गया है। राहुल गांधी के ट्रैक्टर के आगे एक बैनर भी लगा था जिसमें लिखा था कि किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो, वापस लो। इसी मुद्दे पर टीवी डिबेट में भी बहस देखने को मिली। जी हां, न्यूज 18 इंडिया के डिबेट शो में इसी मुद्दे पर बहस के दौरान एंकर अमित देवगन और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा के बीच कहासुनी हो गई। जी हां, और आप संबित पात्रा को तो जानते ही होंगे वे अपने जनरेटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। ऐसे जी हां, दरअसल डिबेट शो आर पार में संबित पात्रा अपनी बात रख रहे थे। जी हां, आप ये भी जानते होंगे कि संबित पात्रा अपनी बात को कैसे रखते हैं। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। दूसरा विषय कितनी बकवास करता है ये आदमी टेलीविजन पे। बकवास नहीं है, राहुल गांधी से लायक हाय रब्बा है ना। सुनो, हाय रब्बा, क्या बोलते हो? सुनो ना दवा नहीं ली आज आपने? मियां खलीफा के इसमें बुराई। डॉक्टर साहब आपने दवा नहीं ली आज अपनी? नहीं है। तुमने क्या होता है? ये तुमने क्या होता है? नहीं, आप ये एंकर बैठी हैं, आप नहीं कह सकते हैं। आप नहीं, आप सारे के सारे लोग ऐसे ही हैं। नहीं, आप नहीं ना, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। आप सबको आप भाई नहीं, आप खैर, इसी बीच कांग्रेस के प्रवक्ता अलका लंबा ने उन्हें टोक दिया। शो के एंकर अमित देवगन को तो आप जानते ही है ना, ये वही अमित देवगन है BND वाला। ये देश को सर, ये देश में बौखला क्यों रहे हो? बेईमान इसलिए कि निष्पक्ष नहीं हो। अरे मैंने देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी तो बुलाए मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो और ये धमकी देना बंद करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। दलाल और भड़वे की तरह बात मत करो। बात करनी है पत्रकार की तरह बात करो। भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है। आप उसकी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। जी हां, अमित देवगन ने अलका लंबा से कहा है कि वे संबित पात्रा को 40 सेकंड बोलने दी, जिसके बाद संबित पात्रा बुरी तरीके से भड़क गए और वह ऐसा भड़के कि अमित देवगन को भीख मांगने तक की नसीहत दे डाली। जी हां, वह गुस्से में अमित देवगन से बोले हैं कि क्या अलका जी 40 सेकंड दीजिए, काहे को इतनी भीख मांगना है भैया? क्यों मांगना है भीख? किससे? नहीं देंगे तो क्या हम नहीं बोलेंगे? ये भीख मांगने वाला और गिड़गिड़ाने वाला काम आप करिए भैया। अमीश भाई, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल अलका जी गिव हिम 40 सेकंड्स टू रिप्लाई ना। न क्या अलका जी गिव हिम 40 सेकंड्स का है कोई इतना अलका जी से भीख मांगना है भैया? क्यों मांगना है भीख इससे? नहीं देंगी तो हम नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, ये भीख मांगने वाला और गिड़गिड़ाने वाला काम आप करिए भैया। हम नहीं भीख मांगते हैं अलका लंबा वगैरह से। भीख मांगने की बात नहीं होती। अब हम अपने तरीके से बोलेंगे, भीख आप मांगिए, गिव हिम 40 सेकंड, उनको मैं रिक्वेस्ट करूं कि वो आपको अपनी बात को रखने दें। देखिए आपको लगता है हमसे बुलवाना है, बुलवा लीजिए। नहीं लगता है मत बुलवाइए। ये भीख नहीं मांग सकते। प्लीज गिव मी 20 सेकंड्स। यू मेक योर पॉइंट संबित पात्रा। आपको बुलाया तो आपसे बुलवाएंगे ना। यानी कि संबित पात्रा अमित देवगन को बोल रहे हैं कि आप भीख मांगने वाला गिड़गिड़ाने वाला काम करिए, हम नहीं करेंगे। हालांकि संबित पात्रा की इस बात पर अमित देवगन भैया उतने गुस्सा भी नहीं हुए और मुस्कुराकर जवाब दिया। जी हां, और कहा है कि किसी से भीख मांगने की बात नहीं हुई थी संबित पात्रा जी। अगर आपको बोलना है तो मैंने कहा कि वे आपको अपनी बात रखने दें, इसमें भीख मांगने वाली बात क्या हो गई? बेचारे BND वाला एंकर भाई साहब संबित पात्रा से डर गए। जी हां, और डरेंगे भी क्यों ना। चलिए हम आपको अपनी बात बताने जा रहे हैं। जी हां, हम
हम अपनी बात बता रहे हैं, किसी और की बात नहीं बता रहे हैं, कोई अपनी दिल पर नहीं लेना। बात यह है कि हमारे घर में एक कुत्ता है और उसको हम रोज हड्डी देते हैं खाने के लिए, और वह कुत्ता रोज हड्डी खाता है, मेरे द्वारा फेंके गए हड्डी को। ठीक है, अगर वह कुत्ता हमसे डरेंगे नहीं तो फिर उसका हम हड्डी खाना पीना सब कुछ बंद कर देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कुत्ता हमसे डरेगा ही। खैर, जब अमिश देवगन ने संबित पात्रा से कहा कि वह अपनी बात रखें, तब उन्होंने कहा कि धन्यवाद।